हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। पहले से ही एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आपको ना क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। आपको कोशिश करनी है समझने की। इस सेशन के लास्ट में, मतलब 1 घंटे का ये सेशन होगा, लेकिन इस 1 घंटे के बाद में आई कैन गारंटी यू कि आपकी रीडिंग स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट आए। बट उसके लिए व्हाट आई वांट इज कि आप सभी लोग फुल फोकस के साथ इस क्लास को अटेंड करें। बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। चलिए, बस डरना मत क्वेश्चंस को देख के, है ना? वैसे तो परफेक्शन वाले बच्चे हो, डरोगे तो नहीं क्वेश्चंस को देख के, आई एम प्रिटी श्योर। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं सबसे पहले। लॉन्ग बिफोर द एडवेंट ऑफ साइंस, एडवेंट मीन्स आना, साइंस के आने से बहुत पहले मैन जो है ग्रोप कर रहा था। ग्रोप मीन्स ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहा था। इन द डार्क, अंधेरे में ही इंसान आगे बढ़ रहा था। हेल्पलेसली ट्राइंग, बिल्कुल बिना किसी मदद के, मतलब बहुत ही परेशान होकर कोशिश कर रहा था अपने पुराने तरीके में, प्रिमिटिव मीन्स पुराना, अपने पुराने तरीके से कि वो समझ पाए अपने आसपास के नेचर को, अपने आसपास की प्रकृति को। साइंस ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया, साइंस ने बिल्कुल बदल दिया उसका एटीट्यूड प्रकृति की तरफ। उसके जो प्रेजुडिसेस थे, प्रेजुडिसेस का मतलब क्या होता है? पहले से ही जो अपने मन में विचार हम बिठा लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस। तो इंसान के जो प्रेजुडिसेस थे, जो प्रेजुडिस को बोलते हैं बायस्डनेस या प्री कंसीव्ड नोशन, मतलब जो पहले से ही अपने मन में बिठा लिया। और जो फॉल्स नोशंस मीन्स बिलीव्स, आइडियाज, जो उसके झूठे विश्वास थे, वो अब सारे के सारे अनमास्क हो गए। अनमास्क मीन्स बाहर आ गए हैं। इसकी साइंस ने उसको बेस्टो किया, बेस्टो मीन्स दिया है। साइंस ने उसको क्या दिया है? साइंस ने उसको परसेप्शन दिया है। परसेप्शन मीन्स नजरिया दिया है। साइंस ने इंसान को नजरिया दिया है अच्छा खासा कि वो क्या करे? अनरेवल कर दे। अनरेवल का मतलब क्या है? वो अलग अलग कर दे मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, नेचर के जितने भी रहस्य हैं उनको सामने लाए अपने फायदे के लिए। अब वो एक डम्ब ड्रिवन कैटल नहीं है। डम्ब ड्रिवन का मतलब क्या है? जो बिना सोचे समझे सिर्फ लीड की जाए, सिर्फ पीछे पीछे चले। तो अब इंसान जो है सिर्फ पीछे पीछे चलने वाला इंसान नहीं रह गया है नेचर के बुलावे पे। अब इंसान समझता है नेचर को। तो कौन कौन से हैं जो कि कंक्लूजन हो सकते हैं इस पैराग्राफ के बेस पे? चलो, साइंस ने इंसान को वैल्यूज दी है। नहीं, वैल्यूज की तो बात ही नहीं हो रही। साइंस ने तो इंसान को नेचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग दी है, वैल्यूज नहीं दी कि इंसान के भले के लिए काम करो। साइंस ने समझाया है नेचर का काम क्या है। इंसान का जो नॉलेज है वो अब और ज्यादा परसेप्टिव हो गई है। इंसान की जो नॉलेज है, अब इंसान और ज्यादा चीजों को समझ पा रहा है क्योंकि साइंस में एडवांसमेंट आया है। चलो सही लग रहा है, टिक लगाया। साइंस ने इंसान को एक डम्ब एनिमल बना दिया है, बेवकूफ बना दिया है। साइंस ने नहीं, साइंस की तो तारीफ हो रही है, तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है। इंसान जो है डार्कनेस में आगे बढ़ रहा है, ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा है क्योंकि साइंस में प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो पास्ट में था, पास्ट में साइंस नहीं थी इसीलिए इंसान ग्रो अप करता था। अभी के टाइम पे तो नहीं कर रहा, अभी के टाइम पे तो साइंस में प्रोग्रेस हो गई है। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने वर्ड मैचिंग करी और सी को आंसर मार्क किया है, महापापी अवार्ड आज उनको दिया जाता है।
इजी था ये तो। बेटा ग्रोपिंग का मतलब होता है आप किसी चीज को ऐसे देखते हो ना, जैसे अंधेरा ही अंधेरा है तो आपकी आंखें बंद और आप ऐसे 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 करके चीजों को टच कर करके आगे बढ़ रहे हो, उसको बोलते हैं ग्रोप करना। तो बेसिकली करना क्या है, आपको ये सिचुएशन दी हुई है, ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप मानो कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है। अब आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स का इस सिचुएशन से क्या रिश्ता है। पहला क्वेश्चन साथ में करते हैं, डोंट वरी ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। चलो, नहीं इंग्लिश की रीजनिंग है ये, प्रॉपर रीजनिंग नहीं, इसमें इंग्लिश है। रिसर्चर्स जो है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने अनाउंस किया अभी अभी कि वो एक ग्राफीन बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इससे एक वाटर फिल्टर बनाएंगे जिससे कि पल्यूटेड सी का पानी भी पीने लायक हो जाएगा एक ही बार उससे निकालने के बाद। तो क्या लिखा हुआ है कि रिसर्चर्स ने सोचा कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट यूज कर लिया है जिससे पानी को फिल्टर करने का तरीका बन गया है, जिससे कि समुद्र का पानी भी पीने लायक हो जाएगा। चलो, अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं। ग्राफीन जो है अलाउ करता है पानी को अपने थ्रू पास होने से, लेकिन ये कंप्लीटली इम्परवियस होता है, ये पास नहीं होने देता लिक्विड को भी और गैस को भी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को भी ये पास नहीं होने देता। तो ग्राफीन क्या करता है, ग्राफीन से पानी तो पास हो सकता है लेकिन कोई भी इम्प्योरिटी पास नहीं होगी। तो कहने से इसकी वजह से, ये एक रीजन है, इसकी वजह से ग्राफीन को फिल्टर की तरह यूज कर सकते हैं, ये रिजल्ट है। क्या ये समझ में आया? स्टेटमेंट 1 आपका कॉज है या फिर स्टेटमेंट 1 आपका रीजन है और सिचुएशन में जो दे रखा है वो रिजल्ट है कि ग्राफीन से कुछ और पास होगा ही नहीं, सिर्फ पानी पास होगा, सारी इंप्योरिटी तो पीछे रह जाएगी। तो हुआ क्या, पानी साफ हो गया। चलो, ग्राफीन को डिस्क्राइब किया गया है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, 300 गुना स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील से। स्ट्रॉन्ग से क्या करना फिल्टर में, ग्राफीन बेटा एक मटेरियल का नाम है, स्ट्रॉन्ग का क्या करना फिल्टर में, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो फिल्टर में तो को यूज करने के लिए फिल्ट्रेशन वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो कहना से ये अनरिलेटेड है, इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। इम्परवियस मीन्स जो पास ना हो पाए उसको बोलते हैं इम्परवियस, तो इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। तो आंसर क्या हुआ बताओ, आंसर इज कि स्टेटमेंट 1 आपका कॉज है और स्टेटमेंट 2 जो है सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। कोई परेशानी, इजी था, किसी को कोई दिक्कत? इम्परवियस में जिसके थ्रू कोई भी चीज पास ना हो, तो क्या बोला हुआ है, सिर्फ पानी निकलेगा उससे और कोई भी चीज नहीं निकलेगी, ना कोई लिक्विड निकलेगा, ना कोई गैस निकलेगी, ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, मतलब पानी फिल्टर होकर बाहर आ जाएगा, बाकी गंदगी सारी पीछे रह जाएगी। चलो अगला, सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने किया, अब अगला क्वेश्चन आप करोगे। ट्राई इट एवरीवन, सभी के पास 1.5 मिनट का टाइम है। मैम पानी भी तो लिक्विड है, तभी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बच्चे का डाउट है पानी भी तो लिक्विड है इसलिए तो लिखा हुआ है, पानी पास हो जाएगा, लिक्विड और गैस कोई और पास नहीं होगा, इसलिए क्लियरली लिखा हुआ है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि पानी भी तो लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पानी पास हो जाएगा, इसलिए पूरा पढ़ो। चलो, अच्छा मजा आ रहा है क्लास में, आर यू एंजॉइंग द सेशन एवरीवन?
क्रोन्स डिसीज एक बीमारी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, मतलब एक ऐसी बीमारी है जो बाउल की है। बाउल क्या होता है? जो एक्सक्रीटा होता है ह्यूमन बॉडी का, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बीमारी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, बॉडी के लोअर पार्ट में पेन होता है, डायरिया हो जाता है, जो बॉडी से स्टूल्स बाहर आते हैं वो बहुत ब्लडी होते हैं, ब्लड होता है उसमें, वेट लॉस हो जाता है और थकान होती है, फैटीग होता है। 10% ह्यूमन पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जो हम शुगर फ्री वगैरह या ऐसी तरह की चीज़ें लेते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मतलब आर्टिफिशियल स्वीट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, वो बीमारी को और ख़राब कर देती है। चलो देखते हैं। स्वीटनर्स की वजह से चेंज आता है गट बैक्टीरिया में और गट वॉल की इम्यून सेल रिएक्टिविटी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और डिसीज़ बढ़ जाती है उन लोगों में जो वीक होते हैं। चलो, स्वीटनेस की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो ये तो कॉज है इस सिचुएशन का कि ये बीमारी हो जाती है। पेशेंट्स जिनको ये बीमारी है उनको प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो, जैसे कि सुक्रालोज हो या माल्टोडेक्स्ट्रिन हो, ये हो, वो नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन है कि उनको ये करना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 1 इज अ कॉज, पहला वाला कॉज है और दूसरा जो है कोर्स ऑफ एक्शन है। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक अलग पैटर्न पे आते हैं। अगला पैटर्न क्या कहता है? अगला पैटर्न ये कहता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे 3 बातें दी हुई हैं, दिख रही है? एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है। आपको क्या बताना है? कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब इस चीज के ऊपर किस किस का असर पड़ सकता है। ये स्ट्रेंथन और वीकन वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है कि इस स्टेटमेंट पे इनमें से किस किस बात का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा, या किस किस बात का ज्यादा असर पड़ेगा। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप अगला कदम क्या उठाओगे उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, उसको बोलते हैं आपका कोर्स ऑफ एक्शन। चलो पहला क्वेश्चन है, साथ में करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पुरानी यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन लर्निंग से रिप्लेस कर सकते हैं? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्या पुरानी यूनिवर्सिटीज को हम ऑनलाइन लर्निंग से रिप्लेस कर सकते हैं? चलो अब एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए चाहिए होगी। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग रीजन है, स्ट्रॉन्ग है। नहीं कर सकते भाई, गांव में इंटरनेट नहीं है। कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग या तो फ्री होती है या लेस एक्सपेंसिव होती है पुरानी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज से। तो कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग फ्री है या लेस एक्सपेंसिव है ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज से। तो अगर हम पुरानी यूनिवर्सिटीज को देखें तो ये क्या है? ये लेस एक्सपेंसिव भी सही है, स्ट्रॉन्ग है भाई। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की तेजी की दुनिया में ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट है और हर जगह से एक्सेस हो सकती है। ये भी स्ट्रांग है, तीनों ही कारण स्ट्रांग है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑल 1, 2 एंड 3, सारे के सारे स्ट्रांग रीजन है। चलो अब मैं आपको इसमें 2 और दे रही हूं, मुझे बताना वो दोनों है या नहीं। मैंने आपको एक और ऑप्शन दिया और एक 5th और दिया, आप मुझे बताना वो स्ट्रांग है या नहीं। तो मैंने आपको 4th में दिया, हाँ स्ट्रॉन्ग है भाई, क्या रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग सस्ती मिल रही है, फ्री मिल रही है, तो बिल्कुल रिप्लेस कर देगी। सेकंड में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकंड में। किस तरह के आंसर्स नहीं होते हैं वो बताने के लिए मैं आपको 2 और ऑप्शन दे रही हूं। मैंने बोला यस बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मैंने लिखा नो बिकॉज
पीपल या फिर मैंने एक थोड़ा सा इसको भी यस किया, यस बिकॉज पीपल लव टू इंटरैक्ट वर्चुअली। चलो बताओ फोर्थ और फिफ्थ जो है आंसर होगा या नहीं होगा। ऑनलाइन लर्निंग से सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, लोगों को वर्चुअली इंटरैक्ट करना अच्छा लगता है, तो क्या ये रीजंस स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको यहाँ पे फंसाने की बात की और आप लोग फंस गए, मुझे पता था आप लोग फंसोगे। दोनों आंसर्स हैं, फोर्थ भी आंसर है और फिफ्थ भी आंसर है। हाँ, बोथ ऑफ देम आर आंसर्स। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे आप लोगों ने गलती की। जिन लोगों को लग रहा है फोर्थ और फिफ्थ दोनों आंसर्स नहीं है, आप थोड़ा सा गहराइयों में जाए। आपको फोर्थ आंसर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग से सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जबकि यहां लिखा हुआ है कि ऑनलाइन लर्निंग से सिक्योरिटी मिलती है। यही है ना आपका ये प्री बायस्ड नोशन है, आपके मन की भावना है कि ऑनलाइन लर्निंग से सिक्योरिटी नहीं मिलती है। सिमिलरली फिफ्थ में आपका ये प्री कंसीव्ड नोशन है या आपकी ये दिल की भावना है कि लोगों को फेस टू फेस इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, इसीलिए आपको ये गलत लग रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल लव टू इंटरेक्ट वर्चुअली। तो आपने क्या किया, आपने अपने मन की भावनाओं को यहाँ यूज किया फोर्थ और फिफ्थ का आंसर देते समय, जबकि आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा था। आपको लिखा हुआ था assume that the arguments are true even if they seem to be at variance from the commonly known facts। आपको अज्यूम करने हैं कि जो इसमें बात लिखी हुई है वो सच है, चाहे ऐसा लग रहा हो कि आपको जो फैक्ट पता है उस फैक्ट से वो अलग हो, लेकिन आपको ये अज्यूम करना है कि जो बात इसमें लिखी हुई है वो सच है, वो ट्रू है। मतलब आपको अज्यूम करना है कि हाँ ऑनलाइन लर्निंग से सिक्योरिटी मिलती है, हाँ लोगों को वर्चुअली इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। ये दोनों बातें आपको ट्रू माननी पड़ेंगी, चाहे आपका कॉमनली अज्यूम्ड फैक्ट या आपका प्री कंसीव्ड नोशन अलग ही क्यों ना हो। अगर आपको लगता हो कि ऑनलाइन लर्निंग फ्री नहीं है, लेकिन ये बात आपको ट्रू माननी पड़ेगी कि ऑनलाइन लर्निंग फ्री है या लेस एक्सपेंसिव है। अगर आपको लगता हो कि ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट नहीं है ऑफलाइन, लेकिन नहीं, ये बात आपको ट्रू माननी पड़ेगी। यू विल हैव टू कंसिडर इट टू बी ट्रू। क्लियरली मेंशन था कि सारे आर्ग्यूमेंट्स को आपको ट्रू मानना पड़ेगा। अब फिर मैम रॉन्ग कौन सा होगा। रॉन्ग होंगे इस तरह के क्वेश्चंस। अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया होता तो वो रॉन्ग होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा होता नो बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग इज चीप। अब बताओ ये आंसर होगा या नहीं होगा। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन लर्निंग से रिप्लेस नहीं हो सकती क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग सस्ती है। भाई ये बात तो ट्रू है, ये बात तो ट्रू माननी है भाई, ऑनलाइन लर्निंग सस्ती है तो रिप्लेस हो सकती है, तो यहाँ पे यस लिखा होना चाहिए। तो सिक्स्थ वाला पॉइंट आंसर नहीं होगा। कैसा आंसर नहीं होगा। कैन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज बी रिप्लेस बाय ऑनलाइन लर्निंग इन इंडिया। आपने बोला यस बिकॉज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑफलाइन लर्निंग इज द बेस्ट। अब बताओ सेवेंथ ऑप्शन आंसर होगा या नहीं होगा। ऑफलाइन लर्निंग का एक्सपीरियंस बेस्ट होता है, इसीलिए ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज जो है ऑनलाइन लर्निंग से रिप्लेस हो सकती है। ये आंसर होगा। क्रिटिकल रीजनिंग है, दिस इज क्रिटिकल रीजनिंग। अब कुछ बच्चों को क्या लग रहा है स्ट्रॉन्ग। बेटा स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि वो एक कारण है, वो एक अच्छा कारण है रिप्लेस करने का। बिल्कुल है, अगर आपको कहीं सिक्योरिटी मिल रही है तो आप उस चीज को फॉलो करोगे, अगर आपको इंटरेक्ट करना अच्छा लग रहा है तो आप उस चीज को फॉलो करोगे। पहले बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो नहीं रिप्लेस कर सकते, अगर ऑनलाइन लर्निंग फ्री है सस्ती है तो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगी, अगर ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं तो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगी। पहले बताओ आया या नहीं आया समझ में सभी को।
क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते। अच्छा चलो, अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। मैं आपको एक ऑप्शन और दे रही हूं, मुझे बताना वो आंसर होगा या नहीं। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना रही हूं। मैंने आपको ऑप्शन दिया यस बिकॉज, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब पता चलेगा मुझे, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर सही दोगे कि आपको समझ में आया है। नो बिकॉज ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन लर्निंग से रिप्लेस नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफलाइन लर्निंग इज चीप। बताओ, एट्थ वाला ऑप्शन आंसर होगा या नहीं? ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन लर्निंग से रिप्लेस नहीं हो सकती क्योंकि ऑफलाइन लर्निंग सस्ती है। ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन बहुत सस्ता है। थोड़ा सा सोचो फिर आंसर दो, जल्दी जल्दी में आंसर मत दो। अगर ये आंसर दे दिया तो आप दे दोगे। ऑफलाइन लर्निंग की जगह ऑनलाइन लर्निंग नहीं आ सकता क्योंकि ऑफलाइन लर्निंग बहुत सस्ता होता है। बिल्कुल सही बात। ऑफलाइन लर्निंग सस्ता है, इसलिए ऑफलाइन लर्निंग हट नहीं सकता, ऑनलाइन नहीं आ सकता। चलो, अब कुछ लोगों को मन में अगर ये बात होगी, उनके मन में भावना होगी, नहीं यार ऑफलाइन लर्निंग तो सस्ता नहीं होता, ऑफलाइन कोचिंग की तो फीस ज्यादा होती है, ऑनलाइन कोचिंग की फीस कम होती है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो वो इस वजह से अगर इसको आंसर को गलत मार्क कर रहे हैं तो वो गलत है। आपको मानना है कि जो लिखा हुआ है वो सच है। आपको अपनी भावना नहीं लगानी, आपको अज्यूम करना है कि सारा आर्ग्यूमेंट सच है। तो आप अपनी भावना नहीं लगा सकते इसमें कि ऑफलाइन लर्निंग चीप सच में होती है या नहीं होती है। क्या अब बात समझ में आई? तो आपको अपनी भावना नहीं लगानी है, आपको जो लिखा हुआ है उसको सच मानना है और उसके बेसिस पे देखना है कि ये आंसर यस या नो सही है या गलत है। तो ऑनलाइन लर्निंग सिक्योरिटी देती है, ये बात सच है। सिक्योरिटी देती है तो लोग ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, तो मतलब ऑनलाइन जो है ऑफलाइन को रिप्लेस कर देगा। लोगों को वर्चुअली इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, इसका मतलब लोग ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जाएंगे। इसका मतलब यस आंसर सही है कि ऑनलाइन जो है ऑफलाइन को रिप्लेस कर देगा। ऑफलाइन लर्निंग का एक्सपीरियंस बेस्ट होता है, इसका मतलब लोग ऑनलाइन की तरफ नहीं जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे यस नहीं, यहाँ पे नो होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। ऑनलाइन लर्निंग चीप है, ऑनलाइन लर्निंग चीप है, तो इसका मतलब क्या है? लोग किसकी तरफ जाएंगे? ऑनलाइन लर्निंग चीप है तो लोग ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे नो नहीं, यहाँ पे यस होना चाहिए था। इसलिए ये दोनों गलत थे और ये बाकी के सारे सही थे। समझ आया? तो सेवेंथ और सिक्स आंसर नहीं थे, बाकी सारे आंसर्स थे। चलो अगला, अब क्या बताना है? अजम्पशन बताना है। आपको एक पैसेज दिया ऑथर ने, आपको बताना है इस पैसेज को लिखते समय कौन सी बात है जो ऑथर ने मन में मान ली है। एक पैसेज दिया हुआ है, आपको बताना है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑथर मन में मान चुके हैं इसको लिखते समय। मैम गलत है तो पता कैसे चलेगा? सबको सही मानना है बेटा, आपको सही इस यस नो को नहीं मानना, इसके आगे वाली बात को मानना है। इसके आगे वाली बात को मानते हुए ये बताना है कि ये यस और नो सही है या गलत है। ये क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखना इस क्लास को, तब जाके और समझ में आएगी। क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास 2 बार तो देखनी पड़ेगी। कौन सा स्टेटमेंट है जो इस पैराग्राफ के पीछे का ऑथर का मानना है?
ट्विटर के ऊपर को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं। आजकल कुछ कंसर्न परेशान सिटीजन्स जो हैं वो उसकी बुराई कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये जो ट्विटर है, ये बायस्ड है, ये पार्शियल है, एक तरफा है टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। इस विचारधारा के प्रति ये बायस्ड है, इसके तरफ है। चिंताएं उठाई गई हैं। बाकी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी एक तरफे हैं, पार्शियल है। कुछ सालों में लोग जो है अलग अलग तरह, लोग अलग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग अलग हैं, और वो कह रहे हैं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बायस्ड हैं, पार्शियल है। तो जो स्टैंडर्ड रिप्लाई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर्स का, तो जो ये सोशल मीडिया के मैनेजर्स हैं, वो जो लोग खिलाफ है उनको क्या रिप्लाई देते हैं? उनको कहते हैं, जब भी ऐसा कोई इल्जाम उन पे लगता है कि वो पार्शियल है, वो बायस है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता, हमारे यहाँ कोई इंसान नहीं काम करता कि हम पार्शियल हो जाएंगे। तो वो जवाब क्या देते हैं? वो जवाब ये देते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई इंसान काम नहीं करता कि हम पार्शियल हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो एल्गोरिथम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? कंप्यूटर का दिमाग चलता है, कंप्यूटर काम करता है हमारे यहाँ। तो पार्शियलिटी का, बायसनेस का तो कोई सवाल ही नहीं आना चाहिए। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ट्विटर के ऊपर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम बायस्ड हो, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुम बायस्ड हो। तो इसके जो मैनेजर्स हैं वो कहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम होता है, तो तुम पार्शियलिटी की बात ही कैसे कर सकते हो? तो मुझे बताओ, उसको पढ़ते समय क्या ये समझ में आया कि ऑथर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस्ड नहीं होती है? क्या ये अजम्पशन समझ में आया इसको पढ़ते समय कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस्ड नहीं होती है? इसलिए वो कह रहे हैं कि भी हमारे यहाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, तो बायसनेस होने का तो काम ही नाम ही नहीं है। देखो अजम्पशन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक मैंने पैसेज दिया जिसके ऊपर ढोलू ने शोलू के ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमने मेरा पेपर चेक किया और इसकी वजह से मेरे कम नंबर आए। ढोलू ने शोलू के ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमने मेरा पेपर चेक किया, इसकी वजह से तुम मेरे पेपर में नंबर कम आए। तो शोलू ने क्या बोला? भाई मैंने नहीं चेक किया, शीना ने चेक किया पेपर तो, और शीना जब पेपर चेक करती है तो मार्क्स कम आने का सवाल ही नहीं है। तो शोलू ने जवाब क्या दिया कि भाई मैंने नहीं, शीना ने पेपर चेक किया, और जब शीना पेपर चेक करती है तो मार्क्स कम आने का सवाल ही नहीं होता। तो इसके पीछे अजम्पशन क्या है? इसके पीछे का अजम्पशन क्या है? इसके पीछे का अजम्पशन है कि शीना मार्क्स बांटती है। शीना एकदम ओपन अच्छे से चेक करती है, प्यार से चेक करती है, खूब मार्क्स बांटती है। ऐसे ही जब ट्विटर पे इल्जाम लगा कि भाई तुम पार्शियल हो, तो ट्विटर ने बोला भाई मैं नहीं चलाता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाती है। तो पार्शियलिटी की तो बात ही नहीं है। तो इसके पीछे का अजम्पशन क्या हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कोई पार्शियलिटी है ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनबायस्ड है। क्या समझ में आया? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कौन फॉलो करता है कौन नहीं फॉलो करता। जो कंसर्न्स हैं इस चिंता को लेके वो डेटा के ऊपर नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि डेटा के ऊपर है या डेटा के ऊपर नहीं है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली। कोई परेशानी किसी को? तो ट्विटर ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेक करती है तो बायसनेस का कोई सवाल ही नहीं है, इसका मतलब ट्विटर इस बात को मानता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। चलो नेक्स्ट पैटर्न पर आते हैं। अच्छा मुझे ना आप लोगों से एक चीज पूछनी है। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग के कम से कम जब तक आप 50 क्वेश्चंस नहीं कर लोगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्रिटिकल रीजनिंग में, तब तक वो वाली स्टेट नहीं आएगी कि एक नंबर कहीं ना जाए। और जिस तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को समझाने में मुझे बहुत टाइम लगता है और 2-2 3-3 बार भी समझाना पड़ता है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो
मैं नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक भी क्रिटिकल रीजनिंग ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो व्हाट इज, हाँ, और जो हमने, हाँ, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आप लोगों का क्या कहना है कि इज इट ओके? क्योंकि एक बार क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन समझ में आ गए ना, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत हेल्प मिलेगी। चलेगा, सबको चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। एक पैसेज दिया हुआ है जिसने एक प्रॉब्लम दी हुई है और 3 कोर्सेज ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन कौन से सही कोर्सेज ऑफ एक्शन है। चलो ट्राई करेंगे। प्रेजुडिस मीन्स पार्शियलिटी, पहले से ही कोई सोच बना लेना, इसका मतलब आप प्रेजुडिस्ड हो। प्री जजमेंट से वर्ड बना है प्रेजुडिस। बहुत सोच समझ के आंसर देना। ये जितने सारे जो भ्रम हैं, इतने सारी जो गलत सोचे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इसकी वजह से सरकार की कोशिशें रुक गई हैं कि सरकार पूरी तरीके से वैक्सीनेशन नहीं दे पा रही। इसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं। आउटब्रेक्स मीन्स फैलना, इम्यूनाइजेशन मीन्स एक तरीके से वैक्सीनेशन कह सकते हैं, जिसकी वजह से फैटलिटी मीन्स डेथ, डेथ का रेट बढ़ता जा रहा है, बच्चों, छोटे बच्चों का और मदर्स का। तो अब क्या क्या एक्शन लेना चाहिए? प्रॉब्लम बता दी। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के अंदर बहुत भ्रम है, गलत सोच है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की कमी है, जिसकी वजह से वो वैक्सीनेशन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और डेथ होती है। तो कौन कौन से सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के, सोल्यूशन हो सकते हैं? एक्सपेक्टेंट मदर्स कौन होती है? जो बेबी एक्सपेक्ट कर रही हो। कैंपेन्स होने चाहिए जिसका मकसद क्या हो कि वैक्सीन की इंपॉर्टेंस बताएं और बेनिफिट्स बताएं, बिल्कुल सही है। बट स्कूल्स में भी इम्यूनाइजेशन कैंप्स करवा दो जिससे कि बच्चों को वैक्सीन दे दी जाए स्कूल लेवल पे ही, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट को इम्यूनाइजेशन फ्री कर दो, कंपलसरी कर दो। तीनों ही कदमों से क्या होगा? तीनों ही स्टेप से इम्यूनाइजेशन बढ़ जाएगा। तीनों ही स्टेप से क्या होगा? गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2 एंड 3। सारे के सारे आंसर सही है। इनोक्यूलेट मीन्स इंजेक्शन लो, उसको बोलते हैं इनोक्यूलेट करना। चलो नेक्स्ट, एक और कर लो यार, मन नहीं भरा अभी। वन मोर क्वेश्चन। फर्टिलिटी मीन्स डेथ रेट। अब एक पैसेज दिया हुआ है, उसके नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स आप इन्फर कर सकते हो। इन्फ्रेंस का क्वेश्चन। इन्फ्रेंस क्या होता है बेटा? इन्फ्रेंस का मीनिंग होता है पैसेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या समझ में आया उस पैसेज को पढ़ के, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस बोलते हैं। तो पैसेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट? इन्फ्रेंस। चलो।
जो चीज वेस्ट वर्जीनिया यूएस के लिए है, शांगसी जो है चाइना के लिए है। ज्यादातर कोल जो इस एशियन नेशन के रिवोल्यूशन में आता है वो यहीं से आया है। मिरियाड मीन्स बहुत सारी खदानों से आया है यहाँ की। लेकिन हम एक ही जगह पे डिपेंडेंट हो, ये रिस्की है। इसीलिए प्रोविंस कोशिश कर रही है कि हम और भी चीजों को निकालें, जैसे कि बिग डेटा टूरिज्म। 2012 में ये जो ग्रुप था इसने अपने कुछ डिप्लीटेड पिट्स को, डिप्लीटेड में जो खत्म हो गए हैं, पिट्स मीन्स गड्ढे, उनको म्यूजियम्स बना दिया, जिसकी वजह से विजिटर्स वहां पे आ रहे हैं कि वो देखें कि कैसे हेलमेट्स होते हैं, कैसे बूट्स होते हैं, और इस डिस्टोपियन का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत ही खराब एरिया है उसको एक्सप्लोर करें कि जहाँ पे लोगों ने इतनी प्रॉब्लम्स को झेला है। तो क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं? वेस्ट वर्जीनिया जो है कोल प्रोड्यूसर है यूएस का, बताओ ये इन्फर कर पाए? जो ये इसके लिए है वही ये इसके लिए है। तो अगर ये इसके लिए कोल प्रोड्यूसर है तो ये भी इसके लिए कोल प्रोड्यूसर है। आपने पैसेज में पढ़ा, जो ये इसके लिए है वही ये इसके लिए भी है। तो अगर ये एरिया चाइना के लिए कोल प्रोड्यूसर है, इसका मतलब वर्जीनिया भी कोल प्रोड्यूसर हो गया। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई, तो ये तो इन्फ्लुएंस है। अगला, कोल जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यहां लिखा हुआ था। एक ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है। और कौन सी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बात हुई थी? कोल। कोल के ऊपर डिपेंडेंट है, एक पे ही डिपेंडेंट नहीं होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लुएंस निकल गया, कोल नॉन रिन्यूएबल है भाई मतलब। चलो ये भी हो गया। बिग डेटा और टूरिज्म ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से चाइना के लिए प्रॉफिट आ सकता है, लिखा हुआ था। प्रोविंस को एक ही पे डिपेंडेंट नहीं होना है, इसलिए और भी चीजें ढूंढ रही है, जैसे कि बिग डेटा ढूंढ रही है, टूरिज्म ढूंढ रही है। तो जब ये प्रोविंस इन दोनों के को ढूंढ रही है, इसका मतलब यहां से उसको लगता है कि कुछ पैसा आएगा, इसीलिए बिग डेटा टूरिज्म के पीछे पड़ी हुई है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि एक के ऊपर डिपेंडेंट गलत है। तो यहां से हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई, मतलब ये रिसोर्सेज हैं जहां से प्रॉफिट आ सकता है। तो आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2 एंड 3। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? मैम डॉन का मतलब क्या होता है? डॉन के बहुत सारे मतलब होते हैं। टीचर को भी डॉन कहते हैं, गुंडे को भी डॉन कहते हैं, किसी चीज को वेयर करने को, पहनने को भी डॉन कहते हैं। चलो एक आखिरी सवाल, वन लास्ट क्वेश्चन। वीकन्स वाला बताना है, ये कर लो, मुझे सुकून मिल जाएगा आज। आखिरी सवाल है। नहीं बेटा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपके आरआरबी के एग्जाम में नहीं आता। आखिरी सवाल है, इसको ठीक करके दे दो बस। वीकन वाला बताना है, स्ट्रेंथन वाला नहीं बताना। चलिए देखते हैं। फास्ट फूड चेन्स को रोकना चाहिए सरकार के द्वारा कि वो टॉयज ना बेचें अपने फूड आइटम्स के साथ, जिससे कि फूड आइटम्स बच्चों को और अट्रैक्टिव लगे, अपीलिंग भी अट्रैक्टिव लगे। एडल्ट्स के जैसे नहीं, बच्चे जो है हेल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते अपने लिए, उनको नहीं समझ में आता कैलोरीज क्या होती हैं, सोडियम क्या होता है, फैट्स क्या होते हैं, वो समझ नहीं पाते, कॉम्प्रीहेंड में समझ नहीं पाते कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा फास्ट फूड का उनके हेल्थ पे, उनके डेवलपमेंट पे। ऑन दी अदर हैंड एक जो टॉय होता है वो उनको तुरंत की तुरंत अपीलिंग लगता है, उनको अच्छा लगता है, और वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसेंटिव उनको लगता है कि वो ऐसी मील खरीदे।
तो ऑथर ने क्या बोला, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को तुरंत की तुरंत रोक देना चाहिए कि कोई भी खाना, फूड आइटम, फूड चेन जो है टॉयज अपने प्रोडक्ट के साथ नहीं देगी। चलो अब क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सा वीकन कर रहा है। बहुत सारी फूड चेन्स हैं जो टॉयज को सेल करती हैं हेल्दी फूड ऑप्शंस के साथ। तो ये तो एक फैक्ट दिया हुआ है कि बहुत सारी फूड चेन्स हैं जो टॉयज बेच रही हैं। बच्चे जो है बहुत ही छोटा परसेंटेज है मार्केट का इन फूड चेन्स के लिए। तो चिल्ड्रन क्या है, बच्चे बहुत ही छोटा सा एक क्या है, एक पूरा का पूरा परसेंटेज ऑफ द मार्केट है। तो यहाँ पे भी बच्चे बड़ा मार्केट है, छोटा मार्केट है, ये भी एक तरीके से फैक्ट ही है, ना ही वीकन कर रहा ना ही स्ट्रेंथन कर रहा। बच्चों के पास हक है डिसाइड करने का कि वो क्या खाना चाहते हैं और सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनकी प्राइवेट चॉइसेस के साथ। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे लिखा हुआ है ये करना चाहिए, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि बच्चों के पास हक है कि वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। तो सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनकी प्राइवेट चॉइसेस के साथ। तो ये एक सजेशन है कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए। बच्चों का स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस हो सकता है मील की तरफ, लेकिन पेरेंट्स होते हैं जो फूड को खरीदते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा ये वीकन कर रहे हैं। मैं इसको समझा देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। और पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस बात को समझते हैं। हाँ, जो बच्चे सी कह रहे हैं मुझे पता है वो कहाँ फंसे हैं, वही चीज समझा रही हूँ। पैसेज में लिखा हुआ था कि यू शुड टॉक टू योर किड्स, आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, इन ऑर्डर टू मेक देम स्मार्ट। उनको स्मार्ट बनाने के लिए आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको। मैंने आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट है जो इस बात को वीक कर रहा है, कमजोर बना रहा है। मैंने ए ऑप्शन दिया, यू शुड नॉट टॉक टू देम, आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे विल नॉट लिसन टू यू, क्योंकि वो आपको सुनेंगे ही नहीं। मैंने बी लिखा, टॉकिंग टू किड्स वॉन्ट मेक देम स्मार्ट, बच्चों से बात करने से वो स्मार्ट नहीं होते। मैंने सी लिखा, एक बार देख लेते हैं और, किड्स ओनली लिसन टू a third of what you say। डी मैंने लिखा, मैं अपने आप को साइड कर देती हूँ जरा, पहले एक सेकेंड, बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया ये। देयर आर मेनी किड्स who don't listen to their parents। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। चल, अब आपको आंसर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो वीक कर रहा है। सभी के पास 10-15 सेकंड का टाइम। पैसेज में लिखा हुआ था कि आपको अपने बच्चों से बात इसलिए करनी चाहिए जिससे कि वो स्मार्ट बन जाए। यहां लिखा हुआ है कि आप बात ही मत करो उनसे। तो मुझे ये बात बताओ कि ये बात इस आर्ग्यूमेंट को कमजोर बना रही है या ये बात इस आर्ग्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। दो शब्द होते हैं, एक होता है कमजोर बनाना और एक होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। कमजोर बनाने का मतलब है कि यहाँ पे जो लॉजिक दिया जा रहा है वो लॉजिक कमजोर बन रहा है, और कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब है यहाँ पे जो बात दी गई है ये उसके ऑपोजिट बात है। क्या समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है,
कि बात ही मत करो, यहां लिखा हुआ है बात करो। तो समझ में आ रहा है ये वीकन नहीं कर रहा, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। चलो अब इसको देखो, बताओ सी वाला वीकन कर रहा है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? सी वाला स्टेटमेंट वीकन कर रहा है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? क्या सभी को क्लियर है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक सजेशन दे रहा है कि सरकार को नहीं करना चाहिए भाई। बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है, वीक नहीं बना रहा, बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखो। बच्चे सिर्फ जो आप कहते हो ना उसका 1/3 ही सुनते हैं। बच्चे जो आप कहते हो उसका 1/3 ही सुनते हैं। अगर 1/3 सुनते हैं तो उसका मतलब क्या ये है कि आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए? चलो सुन तो रहे, 1/3 सुन रहे हैं बट सुन तो रहे। तो क्या मैं कह सकती हूं ये एक फैक्ट है, सुन तो रहे, 1/3 सुन रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बात ही मत करो। मतलब ये वीक नहीं बना रहा है इसको, ये सिर्फ एक डेटा दे रहा है इसका, ये इसको वीक नहीं बना रहा कि सिर्फ 1/3 सुनते हैं तो बात ही मत करो, या बात करना गलत है। चलो अब बी देखो, बच्चे जो है छोटा सा परसेंटेज है बट है तो सही। बच्चे जो है एक छोटा सा परसेंटेज है उस मार्केट का, बट है तो सही। तो क्या समझ में आ रहा है ये सिर्फ एक डेटा है बात को लेके, ये बात को कमजोर नहीं बना रहा। बहुत बहुत गहराइयों में जाना पड़ेगा। चलो अगला देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पेरेंट्स बात करना बंद कर देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, बट इससे ये बात कमजोर थोड़ी ना हो जाती है कि आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए उनको स्मार्ट बनाने के लिए। चलो, तो इस आर्ग्यूमेंट को कमजोर कर कौन रहा है एक्चुअल में? आर्ग्यूमेंट ये था कि बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए उनसे बात करो। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इसको कमजोर बना रहा है? स्टेटमेंट ये था कि बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए उनसे बात करो। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इस बात को कमजोर बना रहा है कि बच्चों को बात करने से वो स्मार्ट नहीं बनेंगे? भाई बात बोली मैंने कि बात करनी है तो स्मार्ट बनाना है तो बात करो। तो एक्चुअल में कौन सा स्टेटमेंट है जो वीक कर रहा है? वो ये है कि बात करने से स्मार्ट नहीं बनते। चलो अब इसको देखो, तो सरकार ने बोला कि बच्चे जो है टॉय की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए टॉय देना बंद करो। इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि बच्चे टॉय की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो टॉय देना बंद करो। तो कौन सी बात है जो कमजोर बनाएगी कि पेरेंट्स खरीदते हैं खाना, तो बच्चों का टॉय की तरफ अट्रैक्ट होने का तो बात ही नहीं हो रही। तो जब इसमें लिखा हुआ था कि बच्चे टॉय की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इस वजह से वो सामान खरीदते हैं, तो कौन सी चीज है जो उसको कमजोर बना रही है कि बच्चे खाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टॉय की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, और पेरेंट्स होते हैं जो खाना खरीदते हैं। तो क्या समझ में आया? डी एक्चुअल में वीकन कर रहा है। ऑथर ने अपने पैसेज में क्या बोला? ऑथर ने पैसेज में बोला कि बच्चे टॉय की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसीलिए फूड में से टॉय को निकालो। तो कौन सी बात है जो वीकन करेगी? वो ये करेगी कि खरीदने वाले बच्चे नहीं होते, पेरेंट्स होते हैं। तो टॉय हटाना या टॉय निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात ने इस बात को कमजोर बना दिया। चलो बहुत ज्यादा हो गया, मुझे पता है क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस एक बार में नहीं करने चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 to 7 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट होते हैं एक बार के लिए। बट आई होप मजा आया होगा सभी को सेशन में। आगे के क्वेश्चंस हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगी बेटा, मेरी ना इन क्वेश्चंस को बनाने में, इन क्वेश्चंस को समझाने में, एग्जाम्पल्स, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स क्रिएट करने में बहुत मेहनत लग रही है। इस 1 घंटे की क्लास के पीछे मेरे 10-10 घंटे लग रहे हैं, और किसी क्लास में इतने एफर्ट्स नहीं लगते हैं जितने क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को बनाने में एफर्ट्स लगते हैं। तो इसीलिए
मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं ये 3 वीक्स आप लोगों की क्लासेस लूंगी, अभी 1 वीक तो ये वाला चल रहा है। अगर सच में रीजनिंग और इंग्लिश दोनों को स्ट्रांग बनाना है तो इस क्रिटिकल रीजनिंग का एक सिंगल सेशन भी मिस मत कर। आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो लॉजिकल स्किल्स हैं, आपकी जो रीजनिंग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स जो आपकी हैं, वो इतनी इंप्रूव हो जाएंगी इस पूरे क्रिटिकल रीजनिंग के कोर्स के बाद कि आप लोगों को लगेगा कि मैम बस अब तो कुछ भी आ जाए सामने कर लेंगे। यस, तो आई होप कि मैं ये जो इतने एफर्ट्स आप लोगों को लगा रही हूँ इस चीज़ के लिए वो वर्थ इट होंगे, और आप लोग फुल फोकस के साथ इसकी क्लासेस को अटेंड करें। चलो, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. एक मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना क्लासेस में कैसा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सभी लोग मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही हम इतना मोटिवेट रह पाते हैं कि हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट देते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।